नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे मौसम से। तो देश के कई राज्यों में मानसून का अलर्ट दिख रहा है। तो देखिए, आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर के बेहद करीब है। हिमाचल में भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। तो साथ ही साथ इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आईएमडी ने प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तो उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो देखिए, गंगा यमुना का जलस्तर भी बढ़ने से बाढ़ का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो वहीं हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो साथ ही बिहार की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, हर जगह बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो बाढ़ बारिश से अब तक देश में 1297 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो 92,000 से अधिक घर और झोपड़ियां भी तबाह हो गई हैं। तो देखिए, देश के सभी राज्यों में मानसून की दस्तक है, जिसके बाद से कहीं पर तबाही तो कहीं पर राहत। तो देखिए, अगर बात दिल्ली एनसीआर की कर लीजिए तो लोग इस वक्त चिपचिपी गर्मी से परेशान है, लेकिन बारिश लोगों को राहत भी दे रही है और उनकी मुश्किलें भी बढ़ा रही है। लेकिन बात अगर हम अन्य राज्यों की करें तो बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से नदियां अपने उफान पर हैं, किस तरीके से सड़क मार्ग बारिश के पानी से प्रभावित हो गए हैं। तो सड़कों पर लबालब पानी भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं मुंबई में आज दिन भर बादलों का डेरा रहेगा। कई इलाकों में जलजमाव और साथ ही साथ झमाझम बारिश के जलभराव भी देखने को मिलेंगे। तो मुंबई के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कोल्हापुर, नासिक में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो देखिए, लोगों से अपील की गई है मुंबई में कि आप समुद्रों के किनारे मत जाइए, क्योंकि हाई टाइड का खतरा बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे में सावधान रहने को कहा गया है। साथ ही साथ बच्चों को ध्यान देने के लिए कहा गया है कि बच्चे भी खास तौर से उधर ना जाएं। माँ बाप अपने बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो देखिए, मुंबई में भी किस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही हैं और मुंबई में आज भी दिन भर बादलों का डेरा रहने वाला है। तो कई इलाकों में झमाझम बारिश से जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ सकती हैं। साथ ही साथ आप तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से बारिश की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। तो मुंबई के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी भी। आप सतर्क रहिए, समुद्रों के किनारे मत जाइए, क्योंकि अगर आप वहां पर जाते हैं तो आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो देखिए, प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। गोताखोरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि अगर कोई भी खतरा मंडराता है, कोई भी खतरे में पड़ता है, तो उसे खतरे से बाहर निकाला जा सके। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से समुद्र के किनारे ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई। मौसम एक तरफ खुशनुमा है, अच्छा है, लेकिन लोगों की परेशानियां इससे बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए, मुंबई में आज जहां पर दिन भर बारिश के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं, तो वहीं पर लोगों को अलर्ट किया गया है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें, लेकिन सावधान और सतर्क भी रहें। तो देखिए, महाराष्ट्र की मुंबई में जमकर बारिश हो रही है। बारिश के कारण लोगों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते लोकल ट्रेनों की रफ्तार काफी थम गई है। बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भी भर गया है। शहर की कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग गया। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पुणे में भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। तो अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने को लेकर कहा है और लोगों से कहा गया है कि जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। तो मुंबई में बारिश का दौर जारी है और इसी के साथ हाई टाइड की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो साथ ही मुंबई पुलिस समुद्री किनारों पर भी तैनात है ताकि लोगों को समुद्र किनारे जाने से रोका जा सके। तो लोगों को सलाह भी दी गई है कि वे अभी समुद्र किनारों पर न बैठें। और ये लगातार माया नगरी की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और किस तरीके से माया नगरी मुंबई पर ब्रेक लग गया है। तो भारी बारिश, हाई टाइड, साथ ही साथ सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं और सिस्टम अलर्ट मोड पर है। तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से भारी तबाही मच गई है। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो टोंस, यमुना और गिरी नदियां अपने उफान पर हैं।
बारिश लैंडस्लाइड से 200 से अधिक सड़कें बंद कर दी गई। आईएमडी ने प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रखा है। तो प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों से अपील की गई है कि लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो देखिए किस तरीके से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। क्योंकि जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो निचले इलाके हैं, जहां पर झुग्गर झोपड़ी है, वहां तक लोगों के घरों में पानी आ जाता है और इससे लोगों का जीवन भी काफी प्रभावित होता है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों का हाल काफी बेहाल है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, भारी बारिश की आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसकी वजह से लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। क्योंकि देखिए 200 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हैं, कई मार्ग इससे प्रभावित हुए हैं और कई मार्गों को बंद भी कर दिया गया है। तो देखिए आईएमडी ने प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए वहीं उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जता दी है। तो प्रदेश में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले हैं। तो रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। तो नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो भूस्खलन की वजह से केदारनाथ पैदल मार्ग प्रभावित हुआ। साथ ही साथ 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित भी बाहर निकाला गया है। तो मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं। तो देखिए किस तरीके से पहाड़ों के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, वहां पर लोगों के लिए परेशानियां बढ़ाती हुई। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है, उनको राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है, लोगों को अलर्ट कर दिया है और प्रदेश में देखा जा रहा है कि बारिश की वजह से कई नदी नाले अपनी उफान पर हैं। तो देखिए लगातार बारिश से देश के तमाम राज्य प्रभावित हैं और एक एक तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए। और इसी बीच मेरे दो सहयोगी आदित्य द्विवेदी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ आंचल तिवारी मुंबई से जुड़ चुकी हैं। चलिए सबसे पहले हम मुंबई का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और देखने को मिला है कि किस तरीके से सड़कों पर लबालब पानी भी भरा हुआ है। आंचल, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं, वहां की क्या कुछ स्थिति है, विस्तार से बताइएगा। में आज भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है और महाराष्ट्र के 17 जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में बारिश की जो रफ्तार है वो बिल्कुल भी नहीं रुकी है। लगातार रिमझिम बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और ऐसे में आईएमडी की तरफ से मुंबई के लिए, पालघर के लिए, ठाणे के लिए, रत्नागिरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पश्चिम महाराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सतारा, कोल्हापुर, नागपुर, विदर्भ जैसे कई जो जिले हैं वो शामिल है। जिस तरीके से महाराष्ट्र हिस्सों में भारी बारिश हो रही है उससे लोग काफी प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही इसका असर हम मुंबई की लोकल ट्रेनों पर भी देख सकते हैं, मेट्रो पर भी देख सकते हैं, मेट्रो पर देख सकते हैं। सड़कों पर जो लंबा जो जाम है वो हमें देखने को मिल रहा है। आज मध्य से भारी बारिश की संभावना जताई जी बिल्कुल। तो देखिए मुंबई में किस तरीके से बारिश का असर देखने को मिल रहा है, समुद्रों में किस तरीके से ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही है, ये भी हम देख पा रहे हैं। और इसी बीच चलिए हम देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। आदित्य मेरे साथ बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। आदित्य, देश की राजधानी दिल्ली का क्या कुछ हाल है, बारिश को लेकर क्या संभावनाएं व्यक्त की गई हैं और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से अलर्ट? देखिए राधा, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर मौसम का रुख बेरुखी वाला है। मतलब उतनी अच्छी बारिश नहीं हो रही जितना अच्छा मौसम विभाग भविष्यवाणी कर देता है और आशंका व्यक्त करता है कि नहीं बहुत अच्छी बारिश होगी। शनिवार रात से दिल्ली एनसीआर में अच्छी झमाझम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब फिर मौसम विभाग ने एक भविष्यवाणी की हुई है, उन्होंने एक आशंका व्यक्त की हुई है कि अब हो सकता है 31 जुलाई तक लगातार अच्छी बारिश हो और ऐसी बारिश हो जो सुबह शाम आपको ठंड का एहसास कराए। तो दिल्ली वासियों को दिल्ली एनसीआर में आसपास के जो
जो भी शहर है उन सभी को इंतजार है कि यहाँ पर अच्छी बारिश हो। मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा सा बेरुखी वाला है दिल्ली एनसीआर से, लेकिन अब जब मौसम विभाग ने बोला हुआ है कि निराशा नहीं होगी, अच्छी बारिश हो जाएगी, लगातार बारिश होगी जिससे मौसम नरम होगा। अगर हम अभी की बात करें तो इस समय राधा 30 डिग्री टेम्परेचर है और ये सुबह का 9 बजा हुआ है, 8:30 बजा हुआ है। 8:30 बजे का 30 डिग्री टेम्परेचर, तो आप अंदाजा लगाइए 2:30-3 बजे लगवाइए 39 और 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो देखिए मौसम की बेरुखी कहीं ना कहीं दिल्ली में देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से कई लोगों को दिक्कतें भी हो सकती हैं, खासतौर से जो निचले इलाके के लोग हैं। उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया, क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, क्या लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स? ये सामान्यतः सभी में जिस तरह से दिल्ली प्रशासन अलर्ट, जो भी जो बस्तियां हैं उन सभी में जो अस्थायी बस्तियां बस जाती हैं यमुना की रेती में, उन सभी को अलर्ट करके किनारे किया हुआ है। अस्थायी रूप से स्कूलों में, धर्मशालाओं में उनको बसाया गया है, वहाँ पर उनकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल आदित्य, तो देखिए लोगों को अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को बताया गया है और लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। आंचल मेरे साथ लगातार बनी हुई है, सीधा उनके पास चलेंगे मुंबई। आंचल, क्या कुछ ट्रैफिक का एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है किस तरीके से माया नगरी में रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और इसको लेकर वो कौन से इलाके जहां पर हैवी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है और क्या इसको लेकर कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है? जी बिल्कुल राधा, देखिए अभी आज सुबह से मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो अभी तक कोई जो एडवाइजरी है वो ट्रैफिक विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया और किसी भी रूट को डाइवर्ट नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से भारी बारिश की संभावना जताई गई है, तो ऐसे सांता क्रूज, अंधेरी, कुर्ला, बीकेसी वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। इसके साथ ही वहाँ पर जो जल जमाव है वो सबसे पहले हो जाता है, तो उस समय स्थिति है वो मुंबई में सामान्य है और ऐसे में हाईवे से जाम सबसे ज्यादा लगता है जब मुंबई में बारिश शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर अमूमन हम ये चीजें देखते हैं, लेकिन अभी अगर मुंबई के लिए बात करें तो ट्रैफिक विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में किया जा सकता है क्योंकि मुंबई में लगातार बारिश और जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि जुलाई में जिस तरीके की संभावना जताई जा रही थी कि ज्यादा बारिश होगी, उसके मुताबिक उतनी बारिश पहले दर्ज नहीं की जा रही, लेकिन जिस तरीके से पिछले 7 दिनों से लगातार मुंबई में बारिश जारी है, अब मुंबई में जो जलाशय है वो पूरी तरीके से भर चुके हैं और मुंबई करों को पानी की दिक्कतों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो देखिए आंचल, जिस तरीके से आप लगातार मुंबई की हालत बता रही हैं, उस हिसाब से हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि झमाझम बारिश की वजह से किस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार भी थमती हुई नजर आ रही है। आदित्य, आप और आंचल, आप दोनों मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। तो देखिए लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से मुंबई में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ समुद्र के किनारे किस तरीके से ऊंची ऊंची लहरें भी उठती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अन्य राज्यों की। तो ओडिशा में तेज बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं। तेज बारिश से सभी नदी नाले अपने उफान पर हैं। बैतरणी नदी खतरे के निशान के ऊपर बताई जा रही है, तो भद्रक में बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तो आईएमडी ने भद्रक में बाढ़ की चेतावनी भी जारी कर दी गई है और देखिए लगातार देखने को मिल रहा है कि देश के तमाम राज्यों में मॉनसून का सीधा सीधा असर है। तो किस तरीके से लगातार देख पा रहे हैं कि कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ, तो कई जगहों पर घरों में पानी भी घुसता हुआ और घरों में पानी जब घुस रहा है तो उससे लोगों की परेशानियां काफी बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए राजस्थान के करौली में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तेज बारिश से सभी नदी नाले अपने उफान पर हैं। पांचना बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। तो प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। तो देखिए बात राजस्थान की हो या फिर किसी भी राज्य की, हर जगह बारिश का असर देखने को मिल रहा है और किस तरीके से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि राजस्थान के करौली में बारिश का कहर। तो मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तो राजस्थान के करौली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग मौज मस्ती भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बांध भी खोल दिया गया है। बांध के कई गेट खोले गए जिसकी वजह से
पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देखिए एक एक करके ये तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे। तो देखिए बाढ़ बारिश ने देश भर में हाहाकार मचा दिया है। देश के ज्यादातर हिस्से बाढ़ बारिश से परेशान हैं। तो पहाड़ों में जहां बादल फटने और जोरदार बारिश ने पहाड़ों को भी दरका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों को बारिश ने किस तरीके से तबाह किया है वो भी हम देख पा रहे हैं। तो देश भर में सक्रिय हुए मानसून ने देश के लगभग हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। बारिश ने कहीं रफ्तार पर ब्रेक लगा दी तो कहीं पर जनजीवन अस्त व्यस्त भी कर दिया। तो देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून के प्रभाव से मूसलाधार बरसात भी देखने को मिल रही है। तो देखिए आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर, साथ ही साथ अन्य राज्यों की। और देखिए अगर हम भारत के बाहर की बात करें तो दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश की वजह से हालात एकदम खराब हो गए हैं। तो एक एक तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है कि किस तरीके से बारिश की वजह से जीवन प्रभावित हुआ है। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी आदित्य द्विवेदी दिल्ली से, साथ ही साथ आंचल मेरे साथ मुंबई से बनी हुई हैं। लगातार उनका रुख करेंगे। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली में चलते हैं, क्या कुछ चल रहा है। देखिए आदित्य, भले ही मौसम बदला हुआ हो, बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है उससे लोगों की परेशानियां और चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर क्या कुछ काम किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? उससे पहले एहतियातन दिल्ली सरकार ने जो भी यमुना के क्षेत्र में रहते हैं, निचले इलाके हैं, उन सभी जगह लोगों को हटा दिया था और उनको अस्थायी कैंप में विस्थापित कर दिया था और वहीं पर उनकी सारी व्यवस्थाएं की हैं, चिकित्सा से लेकर खाने तक की। अब जब तक कि यमुना का जल स्तर फिर से डाउन नहीं होगा तब तक ये लोग यहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश होने की वजह से यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। इसमें किसी भी तरह के रिस्क लेने के मूड में नहीं है यहाँ की सरकार, और उसने एहतियातन सभी लोगों को अलग बता दिया है। तो इसमें पूरी तरह से अलर्ट है दिल्ली सरकार और पूरी तरह से चौकन्नी, क्योंकि ये हर साल की एक कहानी है। इसमें जो भी लोग वहाँ बसे होते हैं उनको किनारे बसा ही दिया जाता है और पूरी तरह से ये किया जाता है और पूरी तरह से ये लगभग 2 महीने के आसपास विस्थापित वाली जिंदगी जीते हैं और वहाँ पर उनका सारा इंतजाम किया जाता है। जी दादा। बिल्कुल, लेकिन आदित्य बात यह भी है कि इस बार दिल्ली में सरकार बदल गई है। सरकार ने कई वादे भी किए, तो देखना होगा कि जब नई सरकार आई है तो क्या कुछ किस तरीके से काम किए जा रहे हैं। मेरे साथ आंचल भी बनी हुई है मुंबई से, उनके पास चलते हैं। आंचल, क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि देखिए समुद्र के किनारे हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई, ऐसे में गोताखोरों के इंतजाम, साथ ही साथ और क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से हाई टाइड आने की संभावना जताई गई थी बीएमसी की तरफ से, उसके बाद समुद्र किनारे मछुआरे जाते हैं तो उन पर भी रोक लगाई गई है कि फिलहाल वो समुद्र में ना जाए। इसके साथ ही जो लोग, जो पर्यटक घूमने आते हैं, खासकर जुहू चौपाटी पर, मरीन ड्राइव पर, वहां पर भी बीएमसी की टीम तैनात है। उनकी तरफ से लोगों को ज्यादा समुद्र के पास जाने नहीं दिया जा रहा है और जो निगरानी है वो प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है। इसके साथ ही बीएमसी की तरफ से, पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि अगर उन्हें आवश्यकता हो तो उस नंबर पर वो कांटेक्ट करके वो बता सकते हैं। जहां पर भी अगर पानी भर जाता है, वो फंसे हुए और कई दूसरी जगहों पे अगर कोई फंसा हुआ है, किसी को दिक्कत हो रहा है, तो उन्हें सहायता प्रशासन की तरफ से दी जा रही है लगातार और इसके लिए खास तैयारियां भी कर ली गई हैं। आंचल, तो आदित्य आपका और आंचल आप दोनों का मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से देश के तमाम राज्य प्रभावित हैं, लेकिन बात अगर हम विदेशों की करें तो पाकिस्तान में भी बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में बारिश से 14 लोगों की मौत हो गई है। तो बाढ़ से अब तक 126 बच्चों सहित 266 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो पंजाब प्रांत में सबसे अधिक 144 लोगों की मौत की खबर सामने आई। तो बाढ़ बारिश से 1250 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए लगातार इन आंकड़ों में इजाफा भी हो रहा है। तो कुल मृतकों में 94 पुरुष, 46 महिलाएं और 126 बच्चे शामिल हैं। तो पंजाब प्रांत में सबसे अधिक 144 लोगों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटे में 246 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो 38 पशुओं की भी मौत हो गई
और लगातार तबाही की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे।